तासीर रखी होगी। इंतहाई अदब के साथ इल्तमास करता हूँ, तशरीफ लाते हैं पीर तरीकत, राबर शरीयत, मुबल्लिग इस्लाम हुजूर सुल्तान बाहू के लख्त जिगर हुजूर किबला पीर खालिद सुल्तान साहब दामत बरकत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बे बिस्मिल्लाह इस्म लादा ए भी गहना भारा हूँ नाल शफाअत सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ हदू बेहद दुरूद नबी ते जेंदा ईद पसारा हूँ मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिना मिलिया नबी सुहारा हूँ। हमदो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम हजरत पीर मोहम्मद उमर बख्श साहब दामत बरकत मलालिया मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ निज़ाम उलमाए कराम और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की ये मुक़द्दस और बाबरकत महफिल और मुक़द्दस महफिल ताजदार ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मुनक़िद पज़ीर है और आशिकान मुस्तफ़ा इश्क व मोहब्बत लेकर इस मुक़द्दस और पाक और बाबरकत महफिल में जलवागर है। तवज्जो है या नहीं? बुजुर्ग आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन ये जो महफिल है मदनी मंठार की महफिल है, हजूर की मोहब्बत की महफिल है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की एक महफिल मिलाद में मौजूद थे और हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब खिताब फरमा रहे थे कि उसी दौरान अचानक मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खड़े हो गए और जोर जोर से दुरूद व सलाम पढ़ने लगे। लोगों ने पूछा कि हजूर क्या राज है कि इतना खूबसूरत खिताब चल रहा है? उन्होंने फरमाया जिस महबूब का मिलाद सुन रहे हो वो मदनी मंठार खुद महफिल में जलवागर है। आका की महफिल जहां होती है आशिकाने मुस्तफ़ा का ईमान और यकीन होना चाहिए कि आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाहिए उनको कि मदनी मंठार खुद महफिल में जलवागर है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंजुमन तलबा इस्लाम का काफिला अपने कायद को लेकर बरादरम राजा रमीज साहब सदर अंजुमन तलबा इस्लाम तशरीफ लाए, अपने वफाका के साथ खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। हमारे तलबा की बहुत ही अजीम और आला तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम, जिसने नौजवानों के अंदर इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन की हुई है और आने वाले तलबा में वो मोहब्बत का पैगाम दे रही है। इस अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत भी आपके पास तशरीफ़ फरमा है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं चूँकि मुख्तसर बात करूँगा और मुझे आगे सफ़र भी करना है, मेरी गुजारिश आप तमाम अहबाब से ये है कि हम एक अजीम हस्ती के दरबार पे हाजिर हैं और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़त्म नबूवत के सिलसिले में आप उनका कलाम पढ़कर देखें कि वो पैगामात दिए हैं कि जो भी उनका पैगाम पढ़ लेगा वो मर तो सकता है लेकिन मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ सकता। और इसी तरह जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, हमें आज तक जो दर्स मिला है, हमें आज तक जो हिदायत मिली है, इन अल्लाह वालों के दरों से मिली है। हर सूफी बुजुर्ग ने यही दर्स दिया है कि सच्चा राह मुहम्मद वाला बाहू इस विच रब लभी दे।
ये रास्ता है, अगर रब को तलाश करना है तो राह मोहम्मदी पर आ जाए। फिर देखें, सबसे कमाल बात यह है, जितनी भी गज़वात हुई हैं इस्लाम में, तारीख इस्लाम को उठाकर जितनी भी गज़वात हुई हैं, उन तमाम गज़वात में शहीद होने वाले सहाबा की तादाद एक तरफ और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए मुसलमा कज़ाब के मुकाबले में जो सहाबा करम ने जहाद किया और जितने सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद एक तरफ। इससे अंदाजा होता है कि मुसलमान की सबसे बड़ी पावर, मुसलमान की सबसे बड़ी कुव्वत मदनी मंठार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और खत्म नबूवत पर कुर्बान होना है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और जो शख्स ताजदारे खत्म नबूवत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान नहीं कर सकता, उसका ईमान सलामत नहीं है। वो अपने ईमान की फिक्र करे। और फिर जो शख्स सिर्फ इतना सोच ले कि जी फिला ने नबूवत का दावा किया है और मैं जाकर उससे पूछ लूं कैसे नबूवत का दावा करता है, तो मैं समझता हूं कि उसका भी ईमान कमजोर है। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा के दौर में एक कज़ाब ने ऐलान नबूवत किया और एक तालिब इल्म उठा और उसने कहा मैं जाकर फेस करता हूं और उससे पूछता हूं कैसे तुम नबी हो। इमाम आजम ने फरमाया बैठ उस्ताद जी, मैंने जाना है, मुझे गैरत रुकने नहीं दे रही। आपने फरमाया गैरत तब कर जब तुझे शक हो। क्या तुझे अपने महबूब के खत्म नबूवत पर शक है, जिसने खुद ऐलान फरमाया है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। जिस नबी के खत्म नबूवत पर शक नहीं है और जिसको खालिक के कायनात ने आखिरी नबी फरमा दिया है कुरान में, फिर तुम कैसे शक रखते हो? वो काज़िब है, झूठा है, वाजिबुल कत्ल है। बजाय इसके कि उससे तुम दलाइल पूछो, डंडा उठाओ, तलवार उठाओ और उसका सर कलम करो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और एक ऐसे मौके हैं जिन पर हमें फिक्र करनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मियाँ मोहम्मद उमर बख्श साहब ने तमाम मशाइख उलमा और अवाम में अहले सुन्नत को इकट्ठा किया और पैगाम क्या था? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस पैगाम पर इकट्ठा किया। आज इन्होंने हमें उजागर किया, हमें जगाया, सोए हुए सुन्नियों को जगाया है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुख्तलिफ शोबहाए जिंदगी से आपका और हमारा तल्लुक है। कभी आपने अपने शोबे में, अपने पड़ोस में, अपने अजीजों अकरबा में और अपने इल्मी और फिक्री अंदाज से कभी सोचा है कि आपके करीब जो रहता है और जो साजिश कर रहा है वो कौन है? इस वक्त कुरान प्रिंट हो रहे हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद से जहां आके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लिखी गई है, उस शान को काटने की कोशिश करके कादियानियों ने, मिर्जाइयों ने एक नया कुरान छापा है और फिर देहातों में जाकर लोगों से कहते हैं जी कोई है जिंदे को कुरान शहीद हो गया होवे, मेहरबानी करो तुसी वो कुरान दे देवो तो असी नवा कुरान दे रहे हैं। वो नया कुरान की सूरत में ऐसा कुरान पाक दे रहे हैं जिससे इंसान पढ़कर ईमान से फारिग हो रहा है। कभी ये सोचा है? हम लालची लोग हैं, हम देखते हो जी बड़ी गल, नया कुरान और बड़ा खूबसूरत प्रिंट शुदा मुझे मिल रहा है, वो पुराने कुरान पाक उठाकर दे देते हैं और ये नहीं सोचते वो लिखा गया किसका है, वो छापा खाना किसका है, देने वाला कौन है, ये हम नहीं सोचते। फिर दूसरी बात देखिए, आप चले जाए तालीमात के माहौल में, करिकुलम में चले गए, वहां क्या हो रहा है? जितने भी सूफिया करम के मामलात और उनकी जिंदगी के मुतालिक जो दर्स दिए गए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, उन चैप्टर्स को खत्म किया गया है। कौन कर रहा है? एक ही तो आपका दुश्मन है जिसको मिर्जाई कहते हैं, जिसको अहमदी कहते हैं, जिसको कादियानी कहते हैं। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां जो आपको मेडिसिन देकर, दवाइयां देकर, आपके ऑपरेशंस करवा के और आपको
जिस जगह पे वो चढ़ा देते हैं वो कौन सा रास्ता है? वो मिर्ज़ाइयत का रास्ता है। ऐसे लोग हैं जो आपको भूखा देखकर आपको हेल्प, जैसे अभी आज एक मीडिया के एक दोस्त ने बयान फरमाया ना कि हमारे करीब लोग उनको आते हैं, पैसे देते हैं, उनको राशन देते हैं और फिर उनको हुजूर अलैहिस्सलाम के दर से दूर करते हैं। कौन है? यही मिर्ज़ाई और कादियानी है जो आपको वीजा का लालच देकर, झांसे देकर आपको उठाते हैं और ले जाते हैं। मैं आपको बर्तानिया लेके जाऊंगा, मैं आपको इटली लेके जाऊंगा, मैं आपको थाईलैंड लेके जाऊंगा, मैं आपको अमेरिका लेकर जाऊंगा, आइए हमारे साथ चलिए, हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको वीजे में हेल्प करते हैं। फिर हम इतने कमजोर ईमान वाले हैं कि ये नहीं देखते वो कौन है जो हमें ले जा रहा है। हजरत सदीक़ अकबर का तो ये फरमान है कि चाहे मैं अकेला भी रह जाऊं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए, जहाद के लिए अकेला ही काफी है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। हालांकि मुझे 20 मिनट मिले थे और दरमियान में कुछ नारों की नजर भी हो गए, लेकिन मैं उस 20 मिनट को भी कटौती करता हूँ, अपना टाइम आपका बचाता हूँ, बुजुर्गों का। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई सदी गुजरती है, उस सदी की एक तारीख रकम होती है और उस तारीख को आने वाली सदियों के लिए नमूना पेश किया जाता है। मैं सलाम पेश करता हूं जनाब मियां उमर बख्श साहब को कि आपके दादा हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब को विसाल फरमाए। एक सदी गुजरी है और अल्लाह ने आपकी सूरत में हमें तोहफा अता कर दिया है। आप एक ऐसा बाब हो जो तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस तरह आपने पूरी तारीख रकम की। अब जो मुझे इतना इल्म नहीं था, मैं सिर्फ सैफुल मलूक को हुजूर की किताब समझता था। आपने मुझे बताया कि 36 किताबें हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की हैं और तकरीबन 16 रसायल उनके हैं और इन्होंने तमाम को प्रिंट करना शुरू कर दिया है और अवाम तक ये फैज पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी तारीख को रकम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमने और इनको तन्हा नहीं छोड़ना। वादा करते हो? सारे वादा करते हैं। हमने इनको तन्हा नहीं छोड़ना, क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक कलाम मैं कभी भुला नहीं सकता। आप फरमाते हैं, कल्ला हाथ धुप नहीं सकता, एक दुए नु धोवे, तू किसी दा हो मोहम्मद, तेरा भी कोई हो। आज जनाब उमर बख्श साहब ने अपने आप को हमारे साथ मिलाया है। अब आपने कहा कि मैं आपका हूं तो हम आपके हैं। हम सारे मिलकर इस मिशन में, इन सूफिया के मिशन में, इन दरवेशों के मिशन में और इनके पैगाम को आगे बढ़ाने में आपके शाना बशाना है। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश आपसे ये है, तवज्जो है या नहीं है? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गुजारिश आपसे इतनी है, अगर आप तवज्जो करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि जितने भी सूफिया उज़ाम इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, जो आज मौजूद हैं, ये उन्हीं का फैज़ान है और हमने उनके फैज़ान को आगे बढ़ाना है। और उनका दर्स क्या है कि जेकर दीन इलम विच होंदा तां सर नेज़े क्यों चढ़दे हो। 18,000 जो आलिम आहा, क्यों न अगे हुसैन दे मरदे हो। जेकर मंदे बैत रसूली, पानी क्यों बंद कर दे हो। जेकर मुलाहिजा सरवरदा कर दे, तो खैमे तंबू क्यों सड़ दे हो। पर सादिक दीन तिलांदा बाहू, जेड़े सर कुर्बानी कर दे हो। आज से ये अपना जहन बनाए कि हम सर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये सर कट तो सकता है और तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के मिशन से हट नहीं सकता। ये अपने मन में, अपने दिल में अहद कर लीजिए। आप यकीन जाने कि आप थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे, खालिक की कायनात आपको और ज्यादा इज्जत देगा। वैसे तो अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बहुत बुलंद किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए उनकी शान को बुलंद किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी शान को बुलंद नहीं कर सकते, हमारी तौफीक नहीं है। बल्कि जब हम मुस्तफ़ा करीम की शान में कुछ बयान करते हैं तो अल्लाह पाक महबूब के सदके हमारी इज्जत को वाला फरमा देता है।
आपको अगर इज्जत चाहिए, आपको अगर शान चाहिए, आपको अगर तौकीर चाहिए, आपको अगर कायनात में अपना मकाम और मर्तबा चाहिए, तो मोहम्मद अरबी की जात मुकद्दस पर मर मिटने के लिए तैयार रहे। हर वक्त सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हमेशा अमल पैरा रहे। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। मेरे भाइयों, अजीज साथियों, दूर से आया और एक पैगाम मोहब्बत जो आप तक मैंने पहुंचाया, उसको आप अपने पल्ले से अगर बांध लें और ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मियाँ उमर बख्श साहब की सूरत में मियाँ मोहम्मद बख्श दोबारा अता किया है। देखिए, यही तो फैजान होता है, हम समझते नहीं हैं, हमारी समझदानियां कमजोर हैं, हम समझते नहीं हैं। यार, एक बंदा इतनी कुर्बानी देता है, आगे बढ़ता है, हमें सोचना चाहिए। हम उस एंगल से सोचते हैं, हमारे तस्वरात उस एंगल से हैं कि जी नहीं, हम देखें इनका बैठना क्या है, इनका उठना क्या है, इनकी तालीम क्या है, इनके बोलने का अंदाज क्या है, हम इस तरफ जाते हैं। ये नहीं जाते कि उनकी नजरियात क्या है, उनकी फिक्र क्या है और उनकी नस्ब क्या है, किस नस्ब में है जो हमारे लिए अपने बुजुर्गों का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इस पैगाम को आगे बढ़ाने में हम सबकी मदद फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना बिकने वाले हैं ना झुकने